नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क के इन सवालों को ज़रूर करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इजी तरीके से इन सारे सवालों को करेंगे और ये तरीका सीखकर आप अपना समय बचा सकते हैं इन सवालों को कम समय के अंदर लगाकर। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और पहला सवाल देखिए, बहुत बेसिक सा प्रश्न लेकर आए हैं शुरू में, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि बेसिक सवाल भी पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे आगे आने वाले सवाल जो हैं उनको भी करवाएंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि अच्छे तगड़े सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है इसमें? ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? अब इस सवाल को करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला, जो कि हर एक सवाल में लगेगा, वो तरीका हम आपको यहाँ पर बताते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि कुछ टर्म्स हैं इसमें। एक तो होता है आपका वर्क, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं वो वर्क, और उस काम को करने में जो समय लगता है यानी कि टाइम। ठीक है, ये टाइम, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 रोटी बना रहे हैं, तो 5 रोटी को बनाने में हमको यहाँ पर समथिंग 8 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, 5 रोटी को बनाने में हमको 8 मिनट का यहाँ पर समय लग रहा है। तो हम 1 मिनट में कितनी रोटी बना रहे हैं वो हमारी इफ़िशियंसी होगी। इफ़िशियंसी मतलब क्षमता होगा। तो वर्क हो गया, टाइम हो गया, और तीसरा टर्म हमारा आता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता, यानी वर्क इफ़िशियंसी। ठीक है, ये जो इफ़िशियंसी होता है ये होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो इन सवालों को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा ये सवाल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, E इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। इसी में कभी वर्क आपको निकालना होगा तो इफ़िशियंसी इंटू टाइम करेंगे, और टाइम निकालना होगा तो वर्क अपॉन इफ़िशियंसी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी इस फॉर्मूले के साथ। अब आइए इस सवाल में, ए जो है काम वही है, ठीक है, उसको कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। तो ए क्या कर रहा है? 15 दिन में काम को निपटा रहा है ना। हमारे पास कोई काम है, मान लीजिए कि कुछ ईंटें ही लगानी है, तो उसको 15 दिन में वो कर ले रहा है। फिर यहाँ पर बी जो है उसी काम को उतना ही काम 20 दिन में कर रहा है, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी कम है, ये धीरे धीरे काम कर रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर सबसे ज़रूरी काम वो है कि निकालना है टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम हमारा कितना होगा। तो टोटल काम हम अपने से कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नंबर चुनिए जो इन दोनों से कटने वाला हो। क्योंकि जब हम इफ़िशियंसी निकालेंगे तो इफ़िशियंसी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। टाइम तो ये दिए गए हैं आपके पास, है ना। तो वर्क अगर हम ऐसा नहीं लेंगे जो इन दोनों से कटेगा, टाइम से कटेगा, तो हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगी। तो वर्क, टोटल वर्क ऐसा मानिए जो इनसे कटने वाला हो। तो कटने वाला इनसे कौन होता है? इनका एलसीएम हो जाता है। तो 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा? 60 के बराबर। 15 और 20 का 15 चौके 60, 20 तियां 60। ठीक है, अब निकाल लीजिए इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी हमने क्या बताया? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क है 60, यानी 60 ईंटें लगा रहा है, 15 दिन यहाँ पर लग रहा है, तो 1 दिन में कितने लगाएगा? इफ़िशियंसी का मतलब 1 घंटे में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 दिन का काम इफ़िशियंसी कहलाता है। तो 60/15 यानी 4 और 60/20 यानी कि 3। क्लियर है? अब कह रहा है एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर दोस्तों? टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। काम कितना करना है? टोटल का टोटल 60 यूनिट, क्योंकि वही काम है ना। टोटल का टोटल यहाँ पर कितना काम करना है? 60 यूनिट काम करना है, डिवाइड बाई इफ़िशियंसी होगा। अब इफ़िशियंसी ये देखिए कि कौन कौन काम कर रहा है इस काम को, कौन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों की इफ़िशियंसी होगी। ए जो है 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर वो एक साथ मिल जाते हैं तो 1 दिन में कितना काम होगा टोटल? 4 और 3 7 हो जाएगा। तो डिवाइड में आपका 7 हो गया टोटल इफ़िशियंसी दोनों की, जो पूछी गई थी हमको। ठीक है, एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, बाकी एकदम मक्खन की तरह आगे क्लास चलने वाला है, बस इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देखिए, तो इतने दिन का समय लग जाएगा यहाँ पर। अब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए तो 7 × 8 = 56, यानी कि 8 है ना, 8
56, 4 बचा है, डिवाइड बाई आपका 7 हो गया। तो 8 सही 4/7 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो हो गया पहला तरीका इस सवाल के लिए। अब इसी सवाल के लिए एक पर्टिकुलर और तरीका होता है जहाँ पे मतलब एक आदमी इतने दिन में काम करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे या काम करने में कितना समय लगेगा, वो अगर निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, तो अगर आपको ये निकालना हो कि टाइम कितना लगेगा इस केस में, तो सीधे सीधे ये करिए कि ए को कितना टाइम लग रहा है, 15 दिन। ठीक है, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बी को कितना टाइम लग रहा है, 20 दिन यहाँ पर लग रहा है, तो मल्टीप्लाई 20 हो गया। और डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। बस काट लीजिए। तो 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15 और 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35। तो ऊपर हो गया 60 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 60/7 ही ना आया था, इसको काटेंगे तो 8 सही 4/7 के बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। आगे चलिए, ये जो तरीका है हर एक सवाल में नहीं लगता है, ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर टाइप के लिए ही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, है ना। अगले सवाल पर चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2 लोग हैं, रंगा है यानी कि कैपिटल आर में ले लेते हैं, और राजू है यानी कि स्मॉल आर में ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों मिलकर यानी कि प्लस साथ में मिलकर जो है काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन रंगा जो है अकेले काम करता है तो उसको 18 दिन लग जाता है, यानी कि कैपिटल आर अगर काम करता है तो उसको लग जाते हैं यहाँ पर 18 दिन। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जो सवाल बोल रहा है वैसे ही हमने किया है। अब यहाँ पर बताइए कि इस सवाल में कह क्या रहा है, राजू को इस काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो अपना काम बनता है कि टोटल वर्क निकालें। 6 और 18 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 के बराबर, यानी कि टोटल हमारा काम 18 यूनिट है। इस 18 यूनिट काम को करना है। तो 18/6 यानी कि 3 और 18/18 यानी कि 1। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। दोनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, यानी कि रंगा और राजू की। रंगा एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो बताइए राजू एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, यानी स्मॉल आर कितना हो जाएगा एफिशिएंसी। भाई दोनों की 3 है और कैपिटल आर की 1 है, तो इस स्मॉल आर की कितनी होगी, 2 नहीं हो जाएगी, तभी ना 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राजू है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब राजू को वही काम पूरा करना है, तो काम कितना है यहाँ पर, टाइम यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग, तो काम कितना है, 18 यूनिट काम है। और डिवाइड में एफिशिएंसी होगा, किसका टाइम पूछ रहा है, राजू का टाइम पूछ रहा है, इसलिए नीचे में हम लोग राजू का एफिशिएंसी रखेंगे। कितना है यहाँ पर, 2 के बराबर, तो नीचे हो जाएगा 2, मतलब कितना आ गया, 9 दिन। तो 9 दिन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग सभी अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलिएगा। तीसरा सवाल ये देखिएगा दोस्तों, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय कितना होगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, जब भी हमको परसेंट में दिया हो या फिर फ्रैक्शन में दिया हो कि किसी काम का 2/5 हिस्सा इतने दिन में पूरा हो रहा है या फिर 1/3 हिस्सा इतने दिन में पूरा हो रहा है, इस तरीके से अगर आपको सवाल में दिया हो तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि 100% काम कितने दिन में होगा या कितने दिन में किया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा। पारस एक काम का 40% 8 दिन में करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं 2/5 होता है ना भाई। 20% 1/5 तो 40% 2/5 है ना। इस 2/5 काम को वो कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो 1 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट का मतलब टोटल पूरा काम है ना। 5 इधर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40 और 2 नीचे आके डिवाइड होगा तो 40/2 यानी कि 20। मतलब पारस जो है पूरा काम, क्योंकि 40% 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो, यहाँ पर 20 दिन में करेगा। तो पारस 20 दिन लगा रहा है उस काम को करने में। अब यहाँ पर आगे देखिए, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर, अब यहाँ पर दीप्ति है और पारस हैं, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 10% एक दिन में पूरा करते हैं। तो 100% कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में पूरा करेंगे, है ना भाई। 10%
10% अगर एक दिन में पूरा हो रहा है तो हमको 100% काम करवाना है, यानी कि पूरा काम करवाना है। तो 100% काम कितना होगा, इधर भी 10 से तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100% काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो दीप्ति और पारस पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, अगर वो दोनों मिलकर करते हैं तो। ठीक है, अब कह रहा है कि दीप्ति अकेले कितना समय लेगी उस काम को करने में, तो बस 20 और 10 का एलसीएम निकालिए, यानी कि टोटल हमारे पास 20 काम है। 20/20 यानी 1 होगा, 20/10 यानी 2 होगा। देखिए दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी 2 है, जबकि पारस का 1 है तो दीप्ति का भी 1 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 2 हो रहे हैं। तो दीप्ति का एफिशिएंसी कितना हो गया यहाँ पर 1, यानी एक दिन में एक ही काम कर रही है। तो टोटल काम हमारे पास 20 यूनिट है, 20 यूनिट है। और दीप्ति एक दिन में एक के काम कर रही है, तो कितना दिन लग जाएगा टोटल यहाँ पर, 20 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये वाला प्रश्न बहुत तगड़ा है दोस्तों, है ना। एक बार चाहे तो वीडियो रोक कर आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक प्रश्न है। नामिता अकेले किसी कार्य का 33.1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है। ठीक है, 33.1/3% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए, क्योंकि ये परसेंट में दिया है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, 33.1/3% जो है वो 1/3 के बराबर होता है। मतलब 1/3 काम जो है कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में कर रही है। तब पूरा काम कितने दिन में, 3 को उधर ले जाइए तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 1 यूनिट का मतलब होता है कि पूरा काम, है ना, पूरा एक काम। तो यहाँ पर 16 × 3 = 48 हो जाएगा, यानी कि नामिता जो है अकेले अगर काम करती है तो पूरा काम करने में उसको कितना दिन का समय लगेगा, 48 दिन का समय यहाँ पर लगने वाला है। शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। ठीक है, इसने 16 दिन में इतना भाग काम कर लिया जो भी करना था, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए कि बाकी जो बचा काम है वो बॉबी करता है। शेष काम कौन करेगा, यहाँ पर बॉबी करेगा। अब कुल टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम कितना दिन लग रहा है यहाँ पर, 28 दिन के बराबर लग रहा है। नामिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। वो पूरा काम नहीं पूछ रहा है, 11/16 भाग कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है। तो सुनिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास कुछ टोटल काम है। टोटल काम यही 48 के बराबर मान लीजिए, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 48 काम है। ठीक, तो 48/48 यानी कि नामिता की एफिशिएंसी 1 हो गई। ये एक दिन में 1 के यूनिट काम करती है। ठीक है, तो ये बताइए कि इसने 16 दिन तक काम किया तो 16 यूनिट काम हो जाएगा इससे, है ना। तो 16 दिन तक काम किया तो मतलब यहाँ पर 16 यूनिट काम नामिता ने किया। कितना काम किया, 16 यूनिट काम जो है ये नामिता ने कर लिया। क्लियर है। अब कह रहा है कि शेष काम, तो टोटल काम तो यहाँ पर कितना था, 48। इसमें से नामिता ने 16 दिन में 16 काम कर लिया, तो बचा कितना काम, 48 - 16 यानी कि 32। तो 32 काम जो है ये कौन करेगा, बॉबी करेगा। और टोटल कितने दिन लग रहा है यहाँ पे, 28 दिन लग रहा है। तो इसने 16 दिन तक काम किया और टोटल लग रहा है 28, मतलब बॉबी कितने दिन तक काम किया होगा, निकाल लीजिए। तो हम लोग कह लेंगे यहाँ पर कितना, 28 - 16। तो 28 - 16 करेंगे तो 12 दिन आ जाएगा, यानी कि बॉबी जो है इतना काम, ठीक है, 32 यूनिट काम जो है वो 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, क्योंकि टोटल भाई 28 दिन लग रहा है दोनों को कुल मिलाकर, और नामिता ने 16 दिन तक काम किया है, तो 16 और 12 28 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है। अब कह रहा है कि यहाँ पर, तो हाँ देखिए, अब बॉबी की इफ़िशिएंसी तो निकाल लीजिए कि भाई ये एक दिन में कितना काम करेगा। तो बताइए इफ़िशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो इफ़िशिएंसी यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, है ना, इफ़िशिएंसी जो है यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। बताइए कितना हो जाएगा, काम कितना किया बॉबी ने, 32 यूनिट, तो यहाँ हो गया 32 डिवाइड बाई कितने दिन में, 12 दिन में, तो यहाँ हो जाएगा 12। तो इसकी इफ़िशिएंसी कितनी आ गई, काट लेंगे हम लोग, 4 से कटेगा, 4 × 8 = 32 और 4 × 3 यहाँ पर 12, यानी बॉबी जो है एक दिन में 8/3 यूनिट काम करता है। अब इसमें बोला जा रहा है एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 11/16 भाग, कार्य हमारा कितना है 48 यूनिट, इसका कितना काम करना है, सिर्फ और सिर्फ 11/16। तो 11/16 का मतलब 3 से कटेगा, यानी कि 33 काम। तो हमको कितना काम करवाना है, 33 काम। तो यहाँ पे हो जाएगा 33 काम, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है ना, टाइम यहाँ पे क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो काम है 33, ठीक। इफ़िशिएंसी मतलब एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलाकर। तो नामिता एक दिन में 1 यूनिट काम प्लस,
और बॉबी एक दिन में 8/3 यूनिट काम, तो 8/3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे हम लोग, तो 3 एक कम 3 और 8 11 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 33 बटे, यहाँ हो जाएगा 11/3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 3 से ये 3 कट जाएगा और 3 3 9 के बराबर है। तो मतलब 9 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ गया होगा। इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 पे। इस सवाल को देखिएगा, ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक, क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए है और बी है, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 12 दिन में काम को निपटा रहे हैं। ए अकेले उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए यहाँ पर अकेले 20 दिन में काम को कर रहा है। अब कह रहा है यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन तक ही काम को करता है तो ए और बी साथ मिलकर कितने दिन तक काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहले टोटल वर्क 12 और 20 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 60 के बराबर। 20 3 60, 12 5 60 है ना। दोनों से कटने वाली नंबर बस आपको लेना है। ठीक है, 60/12 यानी 5 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 5 हो गया। 60/20 यानी कि 3 हो जाएगा। तो दोनों की इफ़िशियंसी 5 है, जहाँ पर ए की इफ़िशियंसी 3 है, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी बताइए। तो बी की इफ़िशियंसी 2 यूनिट के बराबर होगी, क्योंकि दोनों मिलकर 5 होना चाहिए। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बी जो है केवल आधे दिन तक काम करता है। इफ़िशियंसी का मतलब पूरा एक दिन में किया हुआ काम। बी जो है पूरा एक दिन में 1-2 यूनिट काम करता है। ठीक, तो केवल वो आधा दिन ही करता है, तो आधा दिन में आधा ही काम करेगा। भाई एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो आधे दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा, इसका आधा काम करेगा। तो मतलब जो है बी जो है वो केवल और केवल 2 यूनिट काम ना करके वो कितना काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट काम कर रहा है। क्लियर है ये बात। लेकिन ए जो है पूरा दिन काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो अब बताइए ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। हमारे पास काम कितना है यहाँ पर, टोटल और टोटल 60 काम है। ठीक, दोनों मिलकर, तो दोनों की इफ़िशियंसी, ए की इफ़िशियंसी तो पूरी की पूरी होगी यानी कि 3, और बी की इफ़िशियंसी यहाँ पर घट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, क्योंकि आधा दिन तक ही वो काम कर रहा है। तो 60/15 ये आपका टाइम आ जाएगा, सॉरी 60/4 यानी कि 15। तो 15 दिन यहाँ पर लगने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया। वीडियो लाइक करिए और छठे प्रश्न पर चलिए। अगला सवाल यहाँ पर देखेगा, ये बहुत तगड़ा सवाल है। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन में पूरा 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, अकेले अकेले अगर करते हैं तो यहाँ पर ए जो है 30 दिन लगाता है और बी जो है उसी काम को करने में 40 दिन का समय लेता है। यदि वे एकांतर दिनों में, एकांतर का मतलब अल्टरनेट, एक एक दिन, है ना, एक दिन बी करेगा, फिर उसके अगले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, इस तरीके से काम कर रहे हैं, और पहले दिन बी काम शुरू करता है, तो टोटल कितने दिन का समय यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे, 30 और 40 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 120 के बराबर। ठीक है, इफ़िशियंसी निकालिए, 120/30 यानी कि 4, 120/40 यानी कि 3। तो ए जो है एक दिन में 4 यूनिट, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब काम शुरू कौन करता है, बी यहाँ पर काम शुरू करता है पहले दिन। तो पहले दिन बी काम शुरू करेगा तो कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट काम कर लेगा। फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, क्योंकि अल्टरनेट कर रहे हैं, तो कितना काम, 4 यूनिट काम, क्योंकि एक दिन में ए कितना कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है। फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा, फिर से बी करेगा, फिर चौथे दिन ए करेगा, फिर 5वें दिन बी करेगा, फिर छठे दिन ए करेगा, इस तरीके से। तो 2-2 दिन में यहाँ पर, मतलब इस 2 दिनों में कितना काम हो गया, यहाँ पर 7 यूनिट काम आपका हो चुका है। कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 7 यूनिट काम जो है ये कितने दिन में हो गया, 2 दिन में काम हो गया। हमको इसे 120 के पास पहुँचना है। ठीक है, 120 से ज़्यादा नहीं जाना है, 120 से पास भी पहुँचना है। तो 7 का टेबल पढ़ते जाइए। तो 7 का टेबल कितनी बार में आ जाएगा, 17 7 119 होता है। मतलब अगर हम 17 इधर मल्टीप्लाई कर दें 17, तो हमारे पास 119 काम हो जाएगा। हमको इंटीजर में रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इधर 17 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 34 दिन। तो 119 काम जो है वो 34 दिन में आपका हो जाएगा। क्लियर है ये बात, सभी को समझ में आ गया। अब बचा कितना काम है, एक काम बचा है। तो एक काम, क्योंकि टोटल 120 काम थे, 119 काम हो चुके हैं, एक काम और बचा है। इस एक काम को कौन करेगा, बी करेगा। एक काम को बी करेगा, लेकिन वो पूरा काम जो है, ठीक है, वो मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है। ऐसा समझिए कि भाई 3 काम जो है वो एक दिन में करता है, 3 काम जो है एक दिन में करता है।
लेकिन हमारे पास काम करवाने के लिए तो सिर्फ कितना बचा है, एक काम बचा है। तो एक काम को कितने दिन लग जाएंगे करने में, उसको 1/3, 3 इधर आ जाएगा आपका, है ना। तो 1/3 दिन और लग जाएगा, मतलब 34 दिन यहाँ लग रहा था टोटल, और प्लस 1/3 दिन और लग जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 34 सही 1/3 दिन के बराबर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे ये अल्टरनेट वाले सवालों को करने के लिए। आगे चलिए अगले प्रश्न पे, इसको देखें, ये भी अल्टरनेट वाला ही सवाल है। देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देवेंद्र है, कितना दिन लगाता है, 20 दिन का समय, ठीक। फिर यहाँ पर ईश्वर है, तो ईश्वर कितना दिन लगाता है, यहाँ पर 25 दिन का समय लगाता है। कह रहा है यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। सेम उसी टाइप का सवाल है, चाहे तो वीडियो रोककर लगा सकते हैं इसको एक बार, ठीक है। देखिए, तो 20 और 25 कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 100 के बराबर, है ना। तो 100/20 यानी कि 5 और 100/25 यानी कि 4। तो देवेंद्र जो है एक दिन में 5 काम, ईश्वर जो है एक दिन में 4 काम, ऐसे कर रहा है। देवेंद्र शुरू काम करता है, ठीक है। तो पहले दिन कौन काम करेगा, देवेंद्र काम करेगा। तो देवेंद्र कितना काम करेगा, 5 यूनिट। फिर दूसरे दिन कौन काम करेगा, ईश्वर, क्योंकि एक एक दिन छोड़ कर काम कर रहे हैं बारी बारी से, है ना। एक दिन देवेंद्र करता है, तो फिर दूसरे दिन ईश्वर करता है, फिर इसके बाद फिर देवेंद्र, फिर ईश्वर, ऐसे करके। तो ईश्वर कितना काम करेगा, एक दिन में 4 यूनिट, भाई उसकी इफिशियंसी कितनी है, 4 है। तो इन 2 दिनों में कितना काम हो चुका है आपका, 9 यूनिट काम हो चुका है। क्लियर है ये बात। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 9 यूनिट काम है ये कितने दिन में हुआ है, 2 दिन में। हमको 100 के पास पहुँचना है, तो 11 नहीं 99 होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम 100 के करीब पहुँच जाएंगे, हमको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 नहीं 108 हो जाएगा। तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। तो देख लीजिए 11 × 9 यानी कि 99। तो 99 काम जो है 11 दूना 22 दिन में हो जाएगा। यहाँ पर 99 काम 22 दिन में हो गया। अब अगला जो एक काम बचा है वो कौन करेगा, फिर बारी किसकी आएगी, देवेंद्र की आएगी, ठीक है। तो बारी किसकी आई, देवेंद्र की। देवेंद्र जो है 5 यूनिट काम एक दिन में करता है। अब बचा काम कितना है, एक दिन में करता है ना, देख लीजिए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। हमारे पास सिर्फ एक काम करवाने के लिए बचा है, क्योंकि टोटल 100 काम था, उसमें से 99 काम हो चुका है 22 दिन में, एक काम बचा है। तो 5 काम एक दिन में, मतलब एक काम कितने दिन में, 1/5 दिन में, 1/5 दिन में, ठीक है। हो गया 100 काम, यहाँ 99 काम और यहाँ एक काम, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 22 दिन, 99 काम 22 दिन में, प्लस एक काम 1/5 दिन में, हो गया आपका 22 सही 1/5। इतने दिन का समय लग जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है ना। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 पे। देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल तो हम आपको करवा ही चुके हैं। क्या कह रहा है, पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में करता है और जगत उसी काम का 1/4 भाग 8 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो वे कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा है ये। 1/5वां भाग अगर 6 दिन में कर रहा है तो एक पूरा भाग कितने दिन में करेगा। तो मतलब यहाँ पर इसको ले जाइए तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 6 से। तो पंकज एक दिन मतलब कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएगा, 5 छक्के यहाँ पर 30 के बराबर। फिर यहाँ पर जगत जो है 1/4 भाग 8 दिन में करता है, तब पूरा टोटल काम 4 से उधर मल्टीप्लाई यानी कि 32 दिन में करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इनसे कटने वाला कोई नंबर ले लीजिए, या फिर आपको दोनों मिलकर बोला गया है ना। तो शुरू में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि P जो है पूरा काम 30 दिन में, J जो है पूरा काम 32 दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो टाइम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों मिलकर करने का क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, दोनों कर दीजिए मल्टीप्लाई यानी कि 30 गुणे यहाँ पर 32 और नीचे जोड़ दीजिए दोनों को, 30 और 32 हो जाएगा यहाँ पर 62। काट लीजिए, 4 से तो नहीं कटेगा है ना, 2 से ज़रूर कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और इसको 2 से काटेंगे तो 31 हो जाएगा, है ना, 31 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये 31 से अगर इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 बचा ना, तो 0 आएगा,
फिर यहाँ पर 33 31 तियाँ 93 हो जाएगा, मतलब 3 बार आ जाएगा। तो 15 तियाँ 45 यानी कि समथिंग 50 के आसपास आ जाएगा। तो 15 एकम 15, तो मतलब यहाँ पर ये हो गया टोटल 15.5 के आसपास, 15.5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज ये जो प्रश्न हम आपको करवाए हैं 8 प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा दिए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।